अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ नज़ीर और आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टूल्स। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इसके लिए किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एक प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ओवर टू स्क्रीन। तो हम ये ज़्यूम करके स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ भी डिटेल नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट का इमेज है जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है और हमने इसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है और फिर इसको ऑप्टिमाइज भी करना है। और ये सारा काम हम करेंगे किसी भी टूल को यूज़ किए बगैर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये इमेज आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम अपने ब्राउज़र पे चले जाते हैं और अगर हमें प्रोडक्ट का नहीं पता तो हमारे पास यहाँ पे एक गूगल इमेज सर्च अवेलेबल है। यहाँ पे आप जाएंगे images.google.com के ऊपर और उसके बाद अगर आपके पास इमेज है, यहाँ से सर्च बाय इमेज करें। अगर ये इमेज आपके पीसी में है, जो कि हमारी सिचुएशन में पीसी में ही है, तो हम यहाँ से इस इमेज को अपलोड करेंगे। तो गूगल क्या करेगा, उस इमेज से मिलते जुलते इमेजेस जिस जिस साइट पर होंगे हमें वो ला के दे देगा। तो इसको हम यहाँ पे इमेज अपलोड करते हैं। तो यहाँ से हमने इमेज जो है वो सबमिट कर दिया और अब ये इसको सर्च करेगा। तो अब ये काफ़ी साइट्स हैं जहाँ पे मिलते जुलते इमेजेस आपको मिल जाएंगे। और हमें ये था कि हमें इस प्रोडक्ट का ना तो नाम पता था, ना ही हमें स्पेसिफिक टाइप पता थी। और अब हम इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करेंगे। सो सबसे पहले तो आप इसको ड्राइव में चले जाएं, drive.google.com में जाएं और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लें जो कि गूगल डॉक्स में आप क्रिएट करेंगे। एक डॉक फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप हेडिंग्स लिख लें। आपने यहाँ पे लिस्टिंग के जो मेन एलिमेंट है, जहाँ पे आपके कीवर्ड आएंगे, आप उनको यहाँ पे लिखेंगे। amazon.com पे हम जाते हैं और अगर फर्ज करें आपको नहीं पता कि लिस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो आप यहाँ से किसी लिस्टिंग को ओपन करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका जो है लिस्टिंग का टाइटल है या प्रोडक्ट नेम है। और इसको थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे। और बुलेट पॉइंट से भी थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर ये प्लस नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि ये ब्रांड है। अगर ये प्लस ना होता इसके पास तो यहाँ पे सिंपली डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती। तो हमें जो है तीन एलिमेंट्स हैं जो कि लिस्टिंग के हमें प्रिपेयर करने हैं। वो कौन कौन से हैं जी? वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम इसको टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले है टाइटल, उसके बाद है हमारे पास बुलेट पॉइंट्स और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो हमें ये तीन जो है वो प्रिपेयर करनी होंगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले टाइटल लिखते हैं। तो टाइटल जब आप कंपोज करेंगे तो टाइटल आपका यूजुअली इस तरह से कंपोज होता है। इसमें सबसे पहले आप ब्रांड लिखते हैं अपना। ब्रांड के बाद आप यहाँ पे मेन कीवर्ड लिखते हैं और मेन कीवर्ड के बाद आप यहाँ पे फीचर्स प्लस यूजेज के, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट के यूजेज क्या है। यूजुअली आपका जो टाइटल प्रिपेयर होगा वो इस तरह से प्रिपेयर होगा। तो अब यहाँ पे हमें इस इमेज पे हम आ गए और ये बड़ा क्लोज, सबसे पहला इमेज जो है वो हमें बड़ा क्लोज लग रहा है। और यहाँ से हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं और ये साइट जो है एटसी पे ओपन हो गई। जो इमेज थे हमारे, हम इसको ब्राउज करेंगे। डायरेक्ट इमेज तो ओपन नहीं हुआ। यहाँ पे हम इसको दोबारा जाते हैं और यहाँ से इसको ओपन करके देखते हैं। अच्छा जी, अगर ये नहीं ओपन हो रहा आपका तो आप कोई और लिंक देख लें जो कि प्रोडक्ट से करीब करीब मिलता जुलता। सबसे पहला इमेज है वो ओपन नहीं हो रहा,
लेकिन ये जो इमेज है एक हमारे सामने, ये समवट उससे मिलता जुलता है बिल्कुल, तकरीबन थोड़े से एट्रीब्यूट डिफरेंट है। तो हम यहाँ से इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसको मैंने ओपन किया यहाँ पे, और ओपन करके अब मैं इसका अगर नाम पढूं तो सैम्स, एडलमैन, एल्बा, चेल्सा, काफ हेयर, प्लेटफॉर्म बूटीज। सो यहाँ पर मुझे जो अ, यहाँ तक तो जो चीज़ें हैं वो शायद ब्रांड नेम है या इसका स्पेसिफिक कोई ट्रेडमार्क होगा। तो प्रोडक्ट का वर्ड यहाँ पे जो मेन कीवर्ड मुझे नज़र आ रहा है वो प्लेटफॉर्म बूटीज नज़र आया। तो अब हम चले जाते हैं amazon.com के ऊपर, और amazon.com के ऊपर जाके हम सर्च करके देखते हैं कि क्या प्लेटफॉर्म बूटीज के ऊपर वही प्रोडक्ट आ रही है या कुछ मिलती जुलती उससे। तो अगर आप इसको ब्राउज कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब आपका गोल ये है कि आप यहाँ पे वो प्रोडक्ट फाइंड करें जो कि क्लोजली रिजेंबल करती हो आपकी प्रोडक्ट के साथ। ओके, ये मिलती जुलती लग रही है, ये इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ओके, ये शूज़ हमारे यहाँ पे ओपन हो गए, और अगेन अगर देखें तो आप यहाँ पे, इसका नाम है बूटीज, स्वेट कैल्सी बूटीज। तो आप इसको यहाँ से मज़ीद ब्राउज करें, और आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो उसके करीब करीब जो है ना वो मिल जानी चाहिए। इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, ये भी उसके करीब लग रही है। अगर ये वाला व्यू देखें आप, तो यहाँ पे इलास्टिक भी लगी हुई है, बाकी नीचे से शेप भी वैसी है। तो अगर आप इसका वो नाम पढ़ें यहाँ पर, तो आपको अब यहाँ पर एक नया नाम मिल रहा है, वेज बूटीज। तो आप इसको क्या करें, कॉपी करें और यहाँ पे इसको सर्च करें। देखना हमें यह है कि वो प्रोडक्ट या तो बिल्कुल वैसी ही आए जैसे हमें चाहिए, जो हमारी प्रोडक्ट थी, या फिर उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट हो, कम से कम करीब करीब तो प्रोडक्ट होनी चाहिए। ओके जी, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ऑल्टर करके देखते हैं। तो इनकी शेप जो है ना, वो शेप हमारी जो प्रोडक्ट थी उससे मिलती जुलती है। अगर आप इसका सोल देखें, नीचे वाला पार्ट, तो वो सेम है। सिर्फ ये फर्क आ रहा है कि यहाँ पर प्लेन में है या मटेरियल का फर्क है, या वहां पर जो था वो लेपर्ड प्रिंट था। मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। ये शूज थे, और अगर इसको मैं लार्ज करूँ आपके सामने, तो ये इससे मिलते जुलते शूज। वापस आप चले जाएं अमेजोन के ऊपर। तो अब हम अमेजोन के ऊपर आ गए, और जो मेरा गैस है यहाँ पे वो ये है कि ये जो शूज हैं, अच्छा इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं, लेपर्ड प्रिंट, क्योंकि उसके ऊपर बूट्स, बूटिस फॉर वुमेन आ गया। तो अब ये देखें, ये काफी करीब करीब जो है ना प्रोडक्ट मिलती जा रही है।
ओके, ये हमारी प्रोडक्ट हो गई जिसको हम यूज़ करेंगे। अब हमें साथ साथ थोड़ा सा देखना भी होगा इसका, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है, ठीक है। नीचे वाली शेप अगर आप देखें तो वो उससे मिलती जुलती नीचे वाली शेप है, और ज़्यादा से ज़्यादा फर्क क्या होगा इसका, प्रिंट का फर्क होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अब इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इसको ब्राउज करते हैं, नीचे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं रिव्यूज को। अच्छा, अब जब आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है तो आपका जो मेन गोल है वो ये होता है कि आप यूज द कीवर्ड्स दैट buyer might use to search the product। तो क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज इसी प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो हम इसके कीवर्ड्स को उतना बेटर नहीं कर सकते विजुलाइज के इसके कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं। तो इसी तरह से दुनिया में बेशुमार प्रोडक्ट हैं जिनका शायद हमें ना पता हो। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम कीवर्ड जो है फाइंड करने के लिए हमारे पास जो आइडियल है टूल, वो ही हो जाएगा, अमेजोन इटसेल्फ ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ से रिव्यूज पढ़ें तो ये रिव्यूज ही हमें यहाँ पे कीवर्ड देंगे। तो फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं हम, आई एब्सोल्युटली लव दीज शूज एंड हैव रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स, दे आर कंफर्टेबल। अच्छा, अब यहीं से आपके बुलेट पॉइंट का भी आपको डाटा मिलेगा और बाकी सारा भी यहीं से आप कंपोज कर सकते हैं। सो पहली चीज क्या होगी, कंफर्टेबल एंड वेरी स्टाइलिश, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैं साथ साथ इसको कंज्यूम करते कंपोज करता जाता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपनी शीट के ऊपर। तो मेरा जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट हो गया यहाँ पे, वो हो गया जी, मैं इसको कंफर्टेबल कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश, ये हमने पहली हमारी हेडिंग हो गई। अच्छा, अब ये जो रिव्यूज है ना, जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो तो कॉपीराइट हो सकती है आपकी, और लेकिन जो रिव्यूज है ना, वो आपके कॉपीराइट नहीं हो सकते। वो तो कस्टमर के एक एक्सप्रेशन है। तो आप अगर चाहें तो आप इसको पूरे का पूरा कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको आप करें, दे आर कंफर्टेबल एंड वेरी स्टाइलिश। तो अब इसको यहाँ से आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो फिर इसकी फॉर्मेशन, अभी आपने देखा कि पहले जब मैंने कंट्रोल वी किया यानी डायरेक्ट पेस्ट किया तो साथ ही उसका कलर भी आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि वही स्टाइल रहे जो मेरे डॉक्यूमेंट का, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ। तो इसको साथ साथ हम स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। बुलेट पॉइंट्स आ गए जी, इसको यहाँ से हम पॉइंट्स भी लगा देते हैं, और ये इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ये आगे डिस्क्रिप्शन, और ये इसको हम टाइप कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे आ गया जी वापस हम, अब हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे मजीद और देखेंगे कि जी लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं या किस चीज़ के बारे में लोग कंसर्न हैं। जो चीज़ बायर मेंशन कर रहा है जिसकी वजह से बायर अगर खुश है, तो वो बायर ने यकीनन उसी की वजह से उसको सर्च भी किया होगा। जैसे अब कंफर्टेबल आ गया, आई लव एनिमल प्रिंट आ गया, सो न्यू आई हैड टू हैव देम, सो प्लीज आई ऑर्डर देम, आई रीड what other buyer says about getting a half size up, so I did and they fit perfectly। so यहाँ पे पता चल गया फिटिंग एक इसका कंसर्न होती है। so glad I had that information going in, the shipping was fast and I am so going to get my wear out of them since they match with pretty much everything I own। तो इसमें मैचिंग का भी एक कंसर्न आ गया जी। तो आप यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट हम यहाँ पे बना लेंगे कि इसको आप कर सकते हैं where suitable for all occasions। आई थिंक प्रॉपर वर्ड इसका आप कर लें, यहाँ पे सर्च कर लें occasions। आई थिंक मौके को, पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, फॉर ऑल occasions। तो अब आपका ये हो गया, एक दूसरा बुलेट पॉइंट हो गया कि जी
आप इसको कह सकते हैं, हमें आगे मज़ीद मिल जाएंगे तो हम रेलिवेंट टेक्स्ट वहाँ से उठा लेंगे। दे आर सो फन टू वेयर, आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, ये भी देखिएगा कि क्योंकि ये फीमेल शूज़ हैं और आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि फीमेल्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बहुत कंसर्न है। यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट का जिक्र हुआ और उसके बाद यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट का जिक्र हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये फैशनेबल हैं, ये शूज़ हैं, इनको हम फैशनेबल कह सकते हैं। सो इसकी एक बुलेट पॉइंट यहाँ पे हम कह देते हैं फैशनेबल। ठीक है, और ये फैशनेबल आ गया एक इसका बुलेट पॉइंट। ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे। आई लव दीज शूज, सो फॉर नथिंग आई डोंट लाइक, आई मे स्कॉच गार्ड देम बट वांट टू गो अ बिट मोर रिसर्च बिफोर आई डू, दे आर सो क्यूट। These boots are very comfortable and super stylish. So आप ये super stylish का वर्ड भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं एंड बजाय इसके कि वेरी स्टाइलिश कहें, हम यहाँ पे सुपर स्टाइलिश कहते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लगे। आई हैव सो मैनी कॉम्प्लीमेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट देखें यहाँ पर भी आ गया। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड देम, तो एक चीज़ ये आ गई सामने हमारे। अभी इस तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा सबको। लव दीज, क्योंकि हम टूल नहीं यूज कर रहे। लव दीज आई हैव वॉर्न फॉर 2 baby showers एंड माई फीट गॉट अ लिटिल टायर्ड बट नॉट टू बैड, इनएक्सपेंसिव लाइक दैट, दे आर एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब ये हो गया। यहाँ पर हमें पता चल गया कि एनिमल प्रोडक्ट, लोगों को रियल एनिमल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बस प्रिंट चाहिए। और दूसरे नंबर पे फीड जो है ना, टायर, ये भी होना जो है ना वो इसमें कंसर्न है कि थकावट ना हो। द लेंस इज परफेक्टली वेरी कंफर्टेबल, ओनली प्रॉब्लम इज दे आर टू टाइट, आई थॉट दे वुड स्ट्रेच सम आफ्टर वेयरिंग them but they have not, now I cannot return them, so leave it, such comfy and cute wedges। तो देखें ये इसका वेज भी यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये वेज जो है ये एक कीवर्ड आ गया आपका। तो इनको भी आप नीचे सॉर्ट आउट करते जाएं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कीवर्ड्स। तो हमारे पास एक कीवर्ड आ गया वेज, अगेन यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी। तो वेजिस एक कीवर्ड है जो कि यूज हुआ यहाँ पे। आई रिसीव्ड सो मैनी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अगेन आ गया जी। दे आर कंफर्टेबल फॉर ए फुल डे वर्क इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम सेटिंग, एब्सोल्युटली रिकमेंड देम। ठीक है जी, अब फुल डे वर्क, कंफर्टेबल फॉर अ फुल डे वर्क इन एलिमेंट्री क्लासरूम सेटिंग। तो अब यहाँ से आप अपना कंपोज कर लेंगे, सूटेबल फॉर ऑल ओकेजन्स। तो अब इसके साथ सुपर स्टाइलिश, you can wear them all day without getting any discomfort। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे आ गया कि क्योंकि अभी जो हमारी ये वाली जो रिव्यूअर थी, ये क्लासरूम में आई थिंक इसको पहन रही हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यू कैन वेयर दीज शूज फॉर एनी टाइप ऑफ इवेंट लाइक एट वर्क और एट फैमिली गैदरिंग्स, कह देते हैं हम इसको। अभी हम इसको रिफाइन कर लेंगे आगे। ओके जी, यहाँ से अब ऑल रिव्यू करेंगे। हमें इसको थोड़ा सा जनरलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये देखिएगा कि अगर फर्ज करें आपको यहाँ पे ये ख्याल आ रहा हो कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी नहीं है, तो आप इसको आई थिंक अवॉइड कर सकते हैं इस पॉइंट को। गोल ये है कि आइडिया ये है कि आपने जब प्रोडक्ट आपके पास ना पता हो आपको, तो आप उस प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे कैसे। हम इस प्रोडक्ट तक एग्जैक्टली तो नहीं पहुंच सके, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट कोई भी आप करेंगे फाइंड आउट, तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। अगर ना भी पहुंचेंगे तो क्लोज क्लोज को ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया। तो इसी से एक क्लोज मिलती जुलती प्रोडक्ट थी जो यहाँ पे मैं पीछे छोड़ के आया था। मैं यहाँ से उसको वो भी ले लेता हूँ ताकि मेरे पास दो प्रोडक्ट हों कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ से प्रोडक्ट,
इसके नीचे हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी, यहाँ पे हम इसको ब्राउज कर लेते हैं। इसको ये वाली प्रोडक्ट आई थिंक ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। जब तक वो प्रोडक्ट दूसरी ओपन होगी, अब हम इसको क्या करते हैं, हम बाकी रिव्यूज पढ़ते हैं। अब ये 2-3 रिव्यूज तो हम पढ़ चुके हैं। लव दीज, आई हैव वॉर्न फॉर 2 बेबी शॉवर्स, ये तो पढ़ लिया। द लेंथ परफेक्ट आ गया। आई रिसीव्ड सो मैनी कॉम्प्लीमेंट ऑन दीज शूज। तो अब ये आ गया जी, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपने में। फैशनेबल, these shoes are so cute that you will, आगे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आई रिसीव की जगह से कर दिया यू विल गेट सो मैनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस शूज। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया जी। उसके बाद दोबारा मैं जा रहा हूँ अपनी रिव्यूज की साइड पे। I feel like getting some new shoes and saw these on Tom's website, but since I had an Amazon gift card, I had choose to purchase them here. I love the color, fit great. I followed the sizing recommendation from the Tom's website, order half size up. Good recommendation. I have worn these a lot since buying. They are not as comfortable to wear as long as I was hoping, but maybe they are just a little more. हो गया जी, आगे चले जाइए। आई गॉट सो मैनी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर अब आपको मिल गया जी द वेज बूटीज, ये आपको एक और कीवर्ड मिल गया, वेज बूटीज। तो आई परचेज दिस शूज फॉर आवर डॉटर एंड दे लव देम। सो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो आप बना सकते हैं बुलेट पॉइंट, वो आपका सबके साथ ही हो सकता है, परफेक्ट गिफ्ट आइडिया। तो ये जो प्रोडक्ट है ये परफेक्ट गिफ्ट है, या परफेक्ट गिफ्ट करें आप इसको, इसको आप कॉपी करें और अब यहाँ से आप इसको देखें, या डॉटर को दिया। तो क्योंकि ये फीमेल प्रोडक्ट है, यहाँ से हम करेंगे कि let the let your loved ones know that you care and gift them these great and comfortable shoes. Your wife, daughter, friends will love to have this product as gift. ओके जी, एज अ गिफ्ट आएगा। ओके, ये हो गया। यहाँ से हम दोबारा वापस चले जाते हैं, तो उसके बाद आ गया कंफर्टेबल, आ गया डॉटर। हैंड्स डाउन टू द मोस्ट कंफर्टेबल बूटीज आई हैव एवर worn। तो ये देख लें कि उसने शायद जब सर्च भी किया हो तो कंफर्टेबल बूटीज के साथ सर्च किया होगा। द insoles are like walking on clouds. I prefer these to over flats wear to work over flats any day. They are so adorable। अडोरेबल का भी आ गया जी। यहाँ पे इंसोल्स की बात हो रही है, वो बहुत कंफर्टेबल है, और तो अगेन ये हमारा यहाँ पे इस पॉइंट में यहाँ पे फिट हो गया। तो ये हमारा बन गया, इंसोल्स कंफर्टेबल हो गए इसके। अब आगे चलें जी। आई गॉट देम फॉर माई वाइफ फॉर हर बर्थडे दी शी लव्स। तो अब ये वाइफ को दिया बर्थडे के लिए। शी loves them, she will wear them all day long and I have never hear her complain about feet hurting। तो ये फीट हर्टिंग भी जो है ना, एक प्रॉब्लम है जो लोगों को परेशानी का बायस होती है। तो मुझे क्योंकि पता, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नो ब्लिस्टर इसको कहते हैं जी।
यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें। आपको टेक्स्ट थोड़ा सा रेलिवेंट करना होगा। तो आ गया जी, आप यहाँ से कहें जी, वेयर देम ऑल डे लॉन्ग एंड यू विल नेवर कंप्लेन अबाउट फीट हर्टिंग और ब्लिस्टर। तो ये हमारा एक और बुलेट पॉइंट यहाँ पे कंपोज हो गया। इसमें हम मजीद चीजें ऐड करेंगे। दे आर वेरी क्यूट, शी वेयर्स देम विद लेगिंग्स, टाइट्स और जीन्स। तो अब ये आ गया जी, आप इसका मतलब है आप इस प्रोडक्ट को वेयरिंग लेगिंग के साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं। सो वापस आ गए। सो फैशनेबल हो गया, ऑल पर्पस था। यू कैन वेयर दीज शूज, अंडू करें, इसने क्या जुमला यूज किया, विद हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी विद, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेगिंग जीन्स एंड टाइट्स आ गया। तो हम वापस चलते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे फेवरेट पेयर ऑफ शूज आउट ऑफ द सेम साइज ऑलवेज, आई वाज skeptical about these booties because I rarely wears heel this high। तो इसका मतलब है कि हाई हील भी जो है ना वो भी एक चीज है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एक और हमारा बुलेट पॉइंट हो गया, परफेक्ट हील हाइट। तो अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा इस प्रोडक्ट का नाम है बूटिस, या यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो अभी शूज ही करते हैं हम। दिस शूज कम विद, या अगर आप परफेक्ट हील हाइट यहाँ पे एज ए बुलेट पॉइंट नहीं भी लगाना चाह रहे तो आप इसको यहाँ पे खत्म कर दें, क्योंकि ये आपका कंफर्ट में भी आ सकता है। द हाइट ऑफ द हील इज जस्ट परफेक्ट एनफ टू मेक इट अ कंफर्टेबल वेयर। ये आ गया जी। एंड कंफर्टेबल शूज वाइल वेयर वाइल ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे आप इसको ट्रैवलिंग भी कर लें जी। और इसका मतलब है शूज को किसी भी तरह के ओकेजन के लिए, फैमिली गैदरिंग, इसको कॉमन लगा लें, फैमिली गैदरिंग। यू कैन वेयर दीज शूज फॉर एनी टाइप ऑफ इवेंट वर्क और वाइल ट्रैवलिंग। तो हम इसको ट्रैवलिंग भी कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया हमने, ये यहाँ लिख लेते हैं ट्रैवलिंग। फिर एनी टाइप ऑफ, इसको कर देंगे फॉर्मल और कैजुअल इवेंट। ट्रैवलिंग आ गया, और वाइल वर्किंग, इसको हम यहाँ से खत्म करते हैं जी। ट्रैवलिंग आ गया और वाइल ट्रैवलिंग। ठीक है, इसको रहने दें आप। तो अब इसमें हो गया, माई हस्बैंड आई टेंड टू वॉक 10 miles each day when traveling, but I wanted something more fashionable than my walking shoes or sneaker for days when I wanted to feel cute. I made it a point to break them in before I left. They have been okay for about 3 to 4 miles, but I tried them today for a longer while walk, and it was miserable. Around 5 to 6 miles, it started getting really uncomfortable, and by 8, I could barely walk. They are very cute and they were true to size. I would just avoid them for anything over a few miles of walking. ठीक है जी। अब आपने अपने क्लाइंट से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए या नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली लॉन्ग वॉकिंग के लिए भी सूटेबल होगी। आपके प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर होने चाहिए, या आप उनको एड्रेस करेंगे जो कि क्लाइंट, अगर उसको ये प्रोडक्ट इसकी वजह से अच्छी नहीं लगी तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट में ये वाले फीचर रिक्वायर करती होगी। तो आप इसका लॉन्ग डे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फैशनेबल आ गया, और ये आ गया जी, ब्लिस्टर आ गया।
यहाँ से अब आप इसको ये ऐड कर लें, सो मैनी कॉम्प्लीमेंट एंड ट्रैवलिंग, और इस फैशन अब यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं इस पॉइंट को कि जी यू कैन वेयर these shoes for long walks। ठीक है, लॉन्ग वॉक्स आ गया, यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप फिर यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना वो उनको स्टडी करेंगे प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को स्टडी करके उनकी रिव्यूज़ में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उन रिव्यूज़ को आप कंबाइन करेंगे, और उन रिव्यूज़ को कंबाइन करके फिर उनमें जो वर्ड्स होंगे आप उनको यूज़ करेंगे लिस्टिंग के अंदर। तो आप इससे मिलते जुलते फिर आप एक पूरी आपके लिस्टिंग के सारे एलिमेंट बन जाएंगे और आप उनको फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्योंकि अभी तक सो फार दो वर्ड मिले, एक वेजेस एंड एक वेजेस बूटीज, तो आप जब थोड़ी सी डिटेल्ड रिसर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा कीवर्ड मिल जाएंगे। तो जब आपको कीवर्ड मिल जाए तो अब आप फिर इनको क्या करेंगे, मुझे क्योंकि अंदाजा है तो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट के और नाम भी हो सकते हैं। इसके नाम होते हैं प्लेटफॉर्म बूट्स, एंकल बूट्स, और बूटिस फॉर वुमेन, और ये आप इसी तरह से जब करेंगे रिसर्च तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आपके पास एक एक्सटेंशन है क्रोम की, क्रोम वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रोम एक्सटेंशन, amazon सर्च एक्सपेंडर, सजेशन एक्सपेंडर। तो इसमें ये इंस्टॉल्ड है, आप अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो ये आपको सर्च के जो सजेशन है उसको एक्सपेंड कर देगा। अभी आई थिंक लोड करेगा, 1 मिनट 1 सेकंड में 2 में। ये देखें उसने एक्सपेंड कर दिया। तो आप यहाँ से भी कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं और इन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आइडियली ये है कि आपने कीवर्ड वो यूज़ करने चाहिए आपको जिन पे सर्चेज अच्छी हों और आपका कंपटीशन यूज़ कर रहा हो, लेकिन हम लोग इस सूरत में किसी भी टूल को यूज़ कर किए बगैर लिस्टिंग बना रहे हैं, तो हम फिर उसको यहीं से कीवर्ड आइडियाज लेंगे। तो अब मुझे पता चल गया, तो मैं यहाँ पे इसका लेट सपोज कि मुझे ब्रांड का नाम पता है, तो हम यहाँ पे लेट सपोज के लिख लेते हैं ब्रांड एक्सट्रीम शूज कर लेते हैं, एक्सट्रीम शूज, ये ब्रांड का नाम आ गया। और उसके बाद मेन कीवर्ड आ गया वेज बूटीज फॉर वुमेन। ठीक है जी, उसके बाद प्लेटफॉर्म बूट्स, एंकल बूट्स, हील की लिख देंगे आप, हील suitable for all type of wearing। तो इस तरह से आप अपना टाइटल बना लेंगे। सिमिलरली इन्हीं तमाम अल्फाज को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कंपोज करेंगे, और इसको जब आप अपने क्लाइंट को सबमिट करेंगे अप्रूवल के बाद आप इसको फिर जाके सेलर सेंट्रल में अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जब आप डिटेल्ड वर्क करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करके करेंगे, तो आप एक अच्छी लिस्टिंग कंपोज कर सकते हैं किसी भी टूल को यूज़ किए बगैर।